कानपुर में एक अजीबोगरीबो नज़ारा देखने को मिला है, जिसमें आम जनमानस के कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वच्छता अभियान को आदर्श तो माना, लेकिन यूपी सरकार के नगर निगम विभाग के अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए मोहल्ले में चंदा इकट्ठा किया और खुद ही सड़क मार्ग में बड़े बड़े गड्ढों के बीच वर्किंग करना शुरू कर दिया। तो पैचवर्क का काम है। इसके पहले भी हम लोग ने पैचवर्क कराया था। स्थानीय प्रतिनिधि जो हैं, हमारे मंत्री जी जो भी हैं, विधायक जी, उनसे लाख कोशिशों के बाद हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिला। हम लोग ने एक HL का सुधार समिति रखी हुई है, जिसमें मंथली हम लोग चंदा करते हैं। उस चंदे का जो भी कलेक्शन होता है, इस कॉलोनी में जो नेसेसरी एक्टिविटीज हमको चाहिए, उसको हम लोग पूरा कराने की कोशिश करते हैं। आगरा एक्सप्रेसवे के बड़ा गांव पुल के पास हुआ बड़ा हादसा। 4 मोटरसाइकिलें आपस में लड़ी। टक्कर लगने से मोटरसाइकिल में लगी भीषण आग। एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। उरई की फैक्ट्री एरिया के पास एक निर्माणाधीन कार शोरूम में हड़कंप मच गया। एक युवा मजदूर की करंट लगने से हुई मौत। बंद बैग में युवक का शव मिलने से सनसनी। गला दबाकर हत्या के बाद शव बैग में फेंके जाने की आशंका। शव के साथ बैग से कई जोड़े कपड़े भी हुए बरामद। सपा राष्ट्रीय महासचिव प्रो राम गोपाल यादव आज जिले में रहे। सिरसागंज शिकोहाबाद कार्यक्रम की शिरकत की। शिकोहाबाद की एक दुकान उद्घाटन के अवसर पर काफी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। महिला अस्पताल की व्यवस्थाएं हुई बदहाल, लापरवाही की सभी हदें तोड़ी। आनन फानन में सरकारी एम्बुलेंस से आई गई गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर ले जाती हुई दिखी महिलाएं। उत्तराखंड में हुई ग्लेशियर फटने की घटना के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए NDRF की टीम गाजियाबाद से हुई रवाना। जी, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन हमको रिसीव हुई कि एक बड़ा इंसिडेंट हो गया है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें एक जो डैम है ऋषिगंगा बांध, उसमें कुछ ग्लेशियर टूट कर गिर गया है और उससे भारी तबाही हुई है। ये घटना को कंफर्म किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। SHO वहाँ मौके पर मौजूद जैसे ही पहुँचे, उनके द्वारा उनसे पता लगाया गया, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी लोगों के बह जाने की और मिसिंग होने के चांसेस हैं। तो इमीडिएटली हमने देहरादून से NDRF की एक टीम फुल्ली इक्विप्ड, जो हर तरह से रेस्क्यू करने के लिए इक्विप्ड है, उसको तुरंत रवाना कर दिया। लखीमपुर सीतापुर रोड पर ओएल क्षेत्र में डिवाइडर से टकराकर बस पलटी। कई लोगों के घायल होने की सूचना। लखीमपुर खीरी से लखनऊ सवारी लेकर जा रही थी बस। डिवाइडर के ऊपर बस चढ़ने से हुआ हादसा। बेखौफ चोरों ने छिबरा मऊ कोतवाली पुलिस की रात्रि गश्त की खोली पोल। देर रात चोरों ने 6 दुकानों के तोड़े शटर। लाखों रुपए के सामान व नकदी पर हाथ साफ किया। आशंका चोरों की हरकत से व्यापारी समाज में दहशत। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गश्त के दौरान 2 गांजा तस्कर किए गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों तस्करों के पास 53 किलो गांजा व 1 कंटेनर बरामद। पुलिस ने 450 रुपए नगद, 2 मोबाइल विभिन्न कंपनियों के किए बरामद। देर रात मुखबिर की सूचना पर कोतवाली सिकंदराव पुलिस को गांजा तस्करों को पकड़ने में मिली बड़ी कामयाबी। IG रेंज महोदय के निर्देशन में एक अभियान चलाया गया था, विशेष चेकिंग अभियान, रात 8 बजे से 12 बजे तक। उसी दौरान रेलवे क्रॉसिंग के पास एटा रोड पर प्रभारी निरीक्षक सिकंदरा राव, श्री प्रवेश राणा और उनकी टीम द्वारा एक कंटेनर से करीब 53 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। 2 अभियुक्त इस संबंध में गिरफ्तार हुए हैं, विजय कुमार कश्यप और दूसरा अभियुक्त है उपेंद्र विकास कुंडीर उर्फ बंटी। 2.5 करोड़ की हीरोइन के साथ कुख्यात सटोरिया गिरफ्तार। SSP अजय कुमार ने पुलिस लाइन सभागार में वार्ता कर दी जानकारी। क्राइम ब्रांच व थाना उत्तर पुलिस टीम की संयुक्त सफलता। उत्साहवर्धन को 25,000 का नगद इनाम भी पुलिस टीम को दिया गया। पीलीभीत में पूरनपुर नामक स्थान में एक मामूली विवाद के मामले को लेकर पीलीभीत पुलिस एक मेडिकल दुकान के मालिक के पास पहुंची थी, जिसके बाद आक्रोश में आकर दुकान संचालक ने पुलिस से धक्का मुक्की शुरू कर दी और पांका तक निकाल दिया। पुलिस की प्रताड़ना से युवक ने लगाई फांसी। युवक की बहन को 3 दिन पहले पड़ोसी युवक ले गया था भगा। परिजनों ने पड़ोसी युवक के खिलाफ दी थी तहरीर। पुलिस ने 3 दिन बाद युवती को किया बरामद। युवती बरामद होने के बाद पुलिस ने युवती के भाई पर लगाया आरोप। युवती के भाई को पुलिस ने किया थाने में प्रताड़ित।
विकासखंड शाहगंज के बड़उर मॉडल तालाब का राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने किया लोकार्पण। कानपुर देहात ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले एक किसान इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसकी वजह है कि जिले में पहली बार अमेरिकन केसर की खेती किसान ने शुरू कर दी। बाइक पर पुलिस स्टिकर का इस्तेमाल कर चोरी करने वाली गिरफ्तार। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। रात को पुलिस स्टिकर का इस्तेमाल कर गश्त के नाम पर कर रहे थे रेकी। ये थाना इंदिरा नगर में इंस्पेक्टर और उनकी टीम द्वारा 3 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सिराज जो इसका मास्टरमाइंड है और इसके अलावा धीरज मिश्रा और आदित्य सिंह 2 और हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। ये तीनों लोग सुल्तानपुर के बेसिकली रहने वाले हैं और यहाँ किराए के मकान पर रहते हैं। दिन में ये अपाचे से रेकी करते हैं और रात में पुलिस का लोगो लगी हुई अपाचे के साथ ये लोग सेंधमारी करते हैं और चोरी करते हैं। इनके पास से कम 30 से 35 लाख के बीच की ज्वेलरी और लगभग 55,000 रुपये बरामद किए गए हैं। राष्ट्रीय विप्र एकता मंच के पदाधिकारी मित्रेश चतुर्वेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत भारत के अनेक राज्यों में ब्राह्मण उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में खासकर उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार के मंत्री और विधायक को ब्राह्मण उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर आगे आना चाहिए। देखिए, हम एक समाज के लिए एक सोच लेकर निकले हैं। हमारा संगठन पूरे देश में काम कर रहा है। पूरे देश के 22 राज्यों में संगठन काम कर रहा है। 10 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण इसमें जुड़े हैं और हमारी सिर्फ एक ही सोच है, पूरे देश में ब्राह्मण उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, अकेले उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। पूरे देश में ब्राह्मण उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। आखिर हमें क्यों आवाज उठानी पड़ रही है? क्यों सरकार नहीं सुनती है? अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ड्राइवर सहित 2 लोगों की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों शव को ले जाने से रोका। ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कार्रवाई की कर रहे मांग। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेने के जद्दोजहद में जुटी। प्रशासनिक जिम्मेदार को बुलाने की जिद पर अड़े ग्रामीण। बरवापट्टी थाना क्षेत्र के चकदहवा गांव के पास का मामला। बुलंदशहर में रोड जाम के बाद बवाल। डिबाई में कसेर कला के पास भारी संख्या में जुटे लोगों ने लगाया कसेर कला फाटक पर जाम। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही और साठगांठ का आरोप। पुलिस ने लाठियां फटकार भीड़ को खदेड़ा। जलेसर तहसील के ग्राम महानमई में ग्राम सभा के बंजर भूमि पर बने मकान पर की जलेसर उपजिलाधिकारी एसपी वर्मा की कार्रवाई। महानमई में जो है ये बंजर की जमीन है, जिसमें सरफी लाल जो बड़े बिरादरी के हैं उनके द्वारा ये अवैध निर्माण किया जा रहा है। 122B में मुकदमा भी चला था, लेकिन उन्होंने नियम के अंतर्गत विद्वानीकरण नहीं कराया और हो भी नहीं सकता है, तो इस वजह से जो अवैध निर्माण था उसको गिरवा दिया। थाना क्षेत्र के बुजुर्ग मोड़ पर बाइक सवार 2 लोगों को ईंट लदे ट्रैक्टर ने रौंदा। हुई मौत। दोनों लोगों की मौके पर मौत होने से लोगों में रहा आक्रोश। दोनों मृतक सगे भाई बहन बताए जा रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से घटना स्थल पर कई थानों का पुलिस बल रहा मौजूद। थाना सुथर में ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से 2 सगे भाई बहन चपेट में आ गए, जिनकी तत्काल मौके पे ही मृत्यु हो गई। इस संबंध में पंचायतनामा कार्रवाई करके मृतकों के शवों को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर प्राप्त हो गई है। ट्रैक्टर ट्राली और बाइक थाने पर ला दी गई है। चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद माघ मेला रामनगरिया में हाई अलर्ट। मेले में तैनात एसडीआरएफ की टीम हाई अलर्ट पर। गंगा के घाटों के किनारे एसडीआरएफ की टीम लगातार कर रही काम्बिंग। भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 60 पेटी अवैध देशी शराब, 1400 लीटर शराब बनाने का केमिकल बरामद। भदोही समेत आसपास के जिलों में शराब होती थी सप्लाई। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बरामद की शराब। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष व जिला महासचिव का युवजन सभा कार्यालय पर हुआ जोरदार स्वागत। मैं आज सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरा इतना भव्य स्वागत किया। उसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना हूं। और माननीय अखिलेश यादव, माननीय कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जिलाध्यक्ष हमारे, उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जता के इस महत्वपूर्ण पद का मुझे जिम्मेदारी दी।
उत्तर प्रदेश के बागपत में पहुंचे सांसद व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि गरीब युवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने बजट में 3 लाख करोड़ रुपए दिए। उत्तराखंड की घटना के संदर्भ में सीएम योगी ने कहा कि हम पूरी तरह से उत्तराखंड वासियों के साथ हैं। उत्तराखंड सरकार को हम हर सहायता उपलब्ध कराएंगे। यूपी में जल शक्ति मंत्रालय व गृह विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। हरिद्वार के बाद नरोरा और फिर बिजनौर, ये जो बैराज आएंगे यहाँ पर हम इस पूरे जल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कहीं कोई ऐसी समस्या नीचे नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी 25 जनपद जो प्रदेश के अंदर जहाँ से गंगा जी होके गुजरती है, उन सभी जनपदों में पहले से सतर्कता बरतते हुए वहाँ पे अलर्ट जारी किया है। जिला के नौहट्टा प्रखंड में पंचायत वार्ड सचिव संघ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के जिला अध्यक्ष रणधीर कुमार की अध्यक्षता में बैठक की। खबर सहरसा से है, जहां सदर अस्पताल के ब्लड बैंक का काला खेल का एक ऑडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ब्लड बैंक के कर्मचारी जगन्नाथ पाठक के द्वारा ब्लड देने के एवज में 4,000 रुपए लेने की बात कही जा रही है।